हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीजेटी बायसिंग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। बीजेटी बायसिंग बेसिकली बायसिंग इज ए मेथड ऑफ मेकिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू वर्क इन अ डिजायर्ड वे थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट वोल्टेज एंड करंट। बायसिंग की हेल्प से हम जो ट्रांजिस्टर है उसे डिजायर्ड मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मोड्स पढ़े थे कि आपका हमें से कट ऑफ मोड में ऑपरेट कराना है या सैचुरेशन मोड में कराना है या एक्टिव मोड में कराना है। जैसे कि मैंने बताया था, एक्टिव मोड में हमें ऑपरेट कराना होता है ट्रांजिस्टर को, उसी में उसका बेस्ट एप्लीकेशन है। तो अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें बायसिंग करनी होगी। तो बायसिंग के लिए हमें कुछ बाहर से सप्लाई वोल्टेज लगाने होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगाने होते हैं, जो कि हमें आगे स्टडी करने हैं। तो बेसिकली BJT is biased to operate the BJT in active region, as I told you, or mode, so it can be used as an amplifier, or to maintain collector current, that is IC, collector current and operating point stable. This is also important requirement, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर अगेन स्विच कर जाएगा किसी दूसरे रीजन में। तो इसके लिए हमें बायसिंग करनी होती है। बायसिंग है जो कॉमनली 3 तरह की बायसिंग हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड बायस सर्किट, सेकंड इज कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट एंड थर्ड इज सेल बायस सर्किट। तो तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट की। फिक्स्ड बायस सर्किट, इस सर्किट आप देख सकते हैं, इसमें ये सप्लाई वोल्टेज VCC है, ये आपका रेजिस्टेंस RB, रेजिस्टेंस RC, करंट है जो फ्लो होगा इसमें वो IC होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा IB होगा। यहाँ पर जो ड्रॉप होगा एक, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन है, बेसिकली ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज प्लस माइनस VBE, जो कि 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। इसके लिए हम जल्दी हमें सबसे पहले IV के लिए एक्सप्रेशन निकालना होता है, और IV के लिए आप एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं तो उसके बाद इजीली आप IC के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर IC करंट फ्लो होगा या IB, और यहाँ पर आपका करंट फ्लो होगा IE। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये रिलेशन मेंटेन करता है। अगर मैं ये इनपुट लूप में KVL लगाता हूँ तो मेरे को मिलेगा IB इज इक्वल टू VCC माइनस VB अपॉन RP। हम देख सकते हैं लूप इनपुट इसमें KVL कैसे लगाएंगे इनपुट लूप में। मैं कुछ अलग स्टाइल से KVL लगाता हूँ, आप भी इसे प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, बिकॉज कई तरीके हैं KVL लगाने के। मैं जो VCC है एक्चुअल में ये कनेक्ट कुछ इस तरीके से होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, तो ये VCC हो गया। मैं ग्राउंड से स्टार्ट करूँगा, इस तरीके से जाऊँगा, तो यहाँ से आप KVL लगाएंगे तो ये होगा माइनस VCC, देन इधर आएंगे प्लस, बिकॉज करंट यहाँ से एंटर कर रहा होता है रेजिस्टेंस में, तो मैं प्लस मार्क करता हूँ, माइनस मार्क करता हूँ, सीधा यहाँ से आ रहा हूँ प्लस में आ रहा हूँ, तो प्लस IB RB, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो प्लस VBE इज इक्वल टू 0। तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, IB RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE। IB आप निकालेंगे, RB को इधर ट्रांसफर करेंगे तो IB आएगा आपका VCC माइनस VBE अपॉन RB। अब इसमें आप देखिए एक चीज, जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब एक बार हमने सर्किट डिजाइन कर दिया है तो इसमें बेस रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, तो सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, इस वजह से जो बेस करंट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इसी वजह से इस बायस को हम कहते हैं फिक्स्ड बायस। ठीक, ये सर्किट कहलाता है फिक्स्ड बायस सर्किट।
और थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं हम। तो सेम डायग्राम है जो भी हमने बनाया है उसको दोबारा हम बना रहे हैं। यहाँ पर इस जगह पर वोल्टेज आप देखें तो इसे कहेंगे हम बेस वोल्टेज कह रहा हूँ पर्टिकुलर टर्मिनल पर, बिकॉज ये आपका बेस टर्मिनल है। इस जगह पर जो वोल्टेज है वो VC मैंने बोल दिया, और कलेक्टर टर्मिनल है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मैंने बोल दिया VE। ट्रांजिस्टर आपका NPN है। ठीक, जो VE है, VE की वैल्यू 0 है। VE ग्राउंड है तो ये 0 पोटेंशियल पर होगा। और P टाइप बेस है वो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि आपका जो बेस है बेस P टाइप का है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि ये आपका सप्लाई से कनेक्टेड है। यहाँ सप्लाई से वोल्टेज आ रहा है, कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी कुछ पॉजिटिव होगी। तो ये आपका हायर पोटेंशियल पर होगा, बेस है, और एमीटर है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो VVE इज ग्रेटर देन VEE। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एमीटर जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा। अब VVE की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। VVE की जो वैल्यू है वो आपकी VCC, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज था उसमें से आप इधर चलेंगे, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है IC फ्लो कर रहा था, तो IB करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, उसे हम VCC में से घटा देंगे, तो यहाँ तक जो वोल्टेज बचेगा वो VB होगा। तो VB है वो VE से ग्रेटर है, इस वजह से एमीटर जंक्शन है। एमीटर जंक्शन है बेसिकली दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो N टाइप कलेक्टर है, जो कलेक्टर है वो N टाइप का है, वो जो वोल्टेज पे होगा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं VC, अगेन इन द सिमिलर वे, VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, क्योंकि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है। VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अगर हम RC की वैल्यू, RC रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू प्रॉपरली सेलेक्ट करते हैं, तो जो कलेक्टर वोल्टेज है उसे हम हाई वैल्यू पर रख सकते हैं एज कंपेयर टू बेस वोल्टेज। और अगर ऐसा हम करते हैं तो जो N टर्मिनल है वो ज़्यादा पोटेंशियल पर होगा, P टर्मिनल है वो कम पोटेंशियल पर होगा। तो आप जानते हैं अगर नेगेटिव साइड N टर्मिनल अगर नेगेटिव हाई पोटेंशियल पर है और पॉजिटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर है, तो जो डायोड होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पर जंक्शन बेसिकली एक डायोड की तरह वर्क कर रहा है, तो जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायस होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो एमीटर जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस है, और जो कलेक्टर जंक्शन है, इसलिए जंक्शन है, जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन में इसकी बात की थी कि अगर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में वर्क करता है और उसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। सो आई कैन से by selection of VCC and RC and RB, we can operate the transistor in the active mode. So we have to select these three things properly. Now we can take one question on this biasing. The circuit is given where beta is given 250. Here VCC is not given, that we have to find out, and operating point is here given. So operating point, we have studied operating point in previous lectures. The operating point, basically this value is VCE, which is given as 9 volt, and current, that is IC, which is given 2.5 milliampere. Basically we have to design a fixed bias circuit, that is our requirement. अब हमें मालूम है कि फिक्स बायस सर्किट कैसा होता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिक्स बायस सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। जब डिजाइन करने की बात होती है तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए हैं हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, जो आप रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं RC,
आर बी, इन दोनों की बेसिकली आपको वैल्यू निकालनी है। उसी को हम डिज़ाइन करना बोलते हैं। तो हम फिक्स्ड बायस सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं। वी सी हमें दिया हुआ है, आई सी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, और वी वी जो ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वो हमें गिवन है 0.7 वोल्ट। हमने कंसिडर किया इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई सी, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई बी। एक रिलेशन होता है आई सी और आई बी में, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। तो इसकी हेल्प से हम आई बी निकाल सकते हैं। आई बी इज इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा। आई सी इज गिवन एज 2.5 milliampere upon beta is 250, so it comes to 0.01 milliampere। एक और चीज आपने इसमें देखा कि VCC हमें दिया नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें VCC गिवन नहीं है और VCE दिया हुआ है, तो VCC होता है VCC इज इक्वल टू 2 इंटू VCE। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 9 दैट इक्वल टू 18 वोल्ट। जनरली क्वेश्चंस में आपको VCC मिलेगा, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप इस तरीके से VCC निकाल सकते हैं। इसके बाद आपने IB इस तरीके से निकाल लिया। अगर इनपुट लूप में मैं KVL लगाता हूं तो उससे IB की इक्वेशन क्या आएगी? इस द इनपुट लूप, तो अप्लाई KVL इन इनपुट लूप। मैंने बताया मैं इसे कंसीडर कुछ इस तरीके से करता हूं कि VCC आपका इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, ये VCC है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस VCC, क्योंकि मैं इधर से चलूंगा तो माइनस पहले आएगा, इस वजह से मैंने माइनस VCC लिया। माइनस VCC, इधर आप आए, इधर करंट एंटर कर रहा है तो प्लस माइनस, प्लस IB RB, देन प्लस VBE इज इक्वल टू 0। तो IB इज इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस VBE अपॉन RB। हमारी रिक्वायरमेंट है RB निकालना इस केस में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन IB। आपके पास VCC अवेलेबल है 18 वोल्ट माइनस VBE 0.7 वोल्ट गिवन है। IB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.01 मिली एम्पियर। आप मिली एम्पियर में से रख सकते हैं, मिली एम्पियर में रखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो किलो में हमें मिलेगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1730 किलो ओम। तो आपका RB आ चुका है, RB इज इक्वल टू 1730 किलो ओम। इसके बाद हमें दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज resistance RC। We have to find the resistance RC. To find resistance RC, we have to apply the KVL in the output loop. Now apply KVL in output loop. आउटपुट लूप आप देख सकते हैं। आउटपुट लूप में इस तरीके से हम जाएंगे इधर से इधर, तो यहाँ पर ये आपका VCC आ रहा है, यहाँ पर IC RC हो गया, और एक ड्रॉप यहाँ पर और होता है, दैट इज प्लस माइनस VC, क्योंकि कलेक्टर है, एमीटर है, तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होगा, उसे हमें मार्क करना होगा। जब भी आप KVL लगा पाएंगे तो आप KVL लगा सकते हैं। VCC यहाँ पर प्लस माइनस बिकॉज करंट एंटर कर रहा है, प्लस IC RC प्लस VCE इज इक्वल टू 0। I can write it as minus VCC plus IC RC plus VCE is equal to 0।
मेरे को आर सी निकालना है, तो आर सी के हिसाब से मैं लिखूंगा आर सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी ई अपॉन आई सी. Now put the values. VCC is given 18 volt, VCE is given 9 volt and IC is given as 2.5. तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 3.6 किलो. तो हमने RC की वैल्यू भी निकाल ली. तो RC इज इक्वल टू 3.6 किलो. आपको सिंपली वैल्यू है, आपको डायग्राम बनाना होता है, उसमें RC की वैल्यू है वो रख देनी है. RC की वैल्यू आपको मिली है 3.6 किलो ओम और आपको RB की वैल्यू मिली है 1730 किलो. ये आपका डिजाइन हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था. हो सकता था आपको RC और RB की वैल्यू दी होती और ये ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं दिया होता. उस केस में भी आपको सेम अप्रोच अप्लाई करनी होती, सेम KVS लगाने होते, ये फॉर्मूला भी आपको लगाना होता. जस्ट आपको यहाँ पर आर भी दिया होता तो आप आई भी निकाल सकते थे, इस फॉर्मूला का यूज करते, इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी. सिमिलरली आपको यहाँ पर आई से कैलकुलेट करना होता अगर आर सी दिया होता. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक आप क्वेश्चन कर पाएंगे. हम एक और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ले रहे हैं इसी में. In this circuit, shown transistor beta has 50, VV is 0.7 volt, and find the base current and collector voltage. इसमें कुछ आपको कैपेसिटर्स दिखाए हुए हैं. कैपेसिटर्स का जब हम क्वेश्चन बेसिकली वी आर डूइंग द डीसी एनालिसिस, तो डीसी एनालिसिस में ये कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, तो आप सिंपली इन्हें काट सकते हैं. जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं. उसके बाद आपका सर्किट सिंपली इस तरीके से बन जाएगा. ये यहाँ पर है कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए, जिससे आप क्वेश्चन को देखें और आपको लगे क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. तो आप आई थिंक इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं. आपको फाइंड करना है बेस करंट एंड कलेक्टर वोल्टेज. इस पॉइंट पर क्या वोल्टेज है ये फाइंड करना है आपको, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है IB वो फाइंड करना है. यहाँ पर जो करंट होगा वो IC होगा. सबसे पहले आपको करंट मार्क करने होते हैं. यहाँ पर ड्रॉप है उसे मार्क करिए, जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं. यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा VCE, उसे मार्क करिए. बीटा गिवन है, जो गिवन है उसे लिखिए 50. ओके. सबसे पहले हम जो KVL लगाते हैं वो इनपुट लूप में लगाते हैं, क्योंकि IB हमारा जब निकल आएगा तो IB निकलने से हमारे पास एक फॉर्मूला है IC निकालने के लिए. IC इज इक्वल टू बीटा IB. बीटा दिया हुआ है तो आप आसानी से IC निकाल सकते हैं. इस वजह से हम IB पहले निकालते हैं और उसके लिए हम KVL लगाएंगे इनपुट लूप में. नाउ अप्लाई KVL इन इनपुट लूप. तो इनपुट लूप में आप इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से आपको KVL लगाना. तो आप समझ ही गए होंगे. इसे मैं माइनस लेता हूँ तो -20 देन प्लस 430 IB प्लस VVE आपको दिया हुआ है 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू 0. ओके. IB आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक और चीज यहीं पर नहीं है, यहाँ पर एक और चीज़ हमने नोटिस नहीं किया, एक करंट IE भी दिया हुआ है. IB वो इसका भी आपको जल्दी हम इस टाइप की मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ये रेजिस्टेंस मिस था, लेकिन ये हो सकता है यहाँ पर होगा. तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इसे ख़त्म नहीं करना है, आपको आगे इससे भी कंसिडर करना होगा. तो ये आपका आएगा प्लस, यू हैव टू इंक्लूड दिस टर्म ऑल्सो, प्लस 1 into IE इज इक्वल टू 0. अब आप देखें यहाँ पर दो अननोन हो रहे हैं, एक तो IB है मेरे पास और एक IE है. तो एक रिलेशन होता है जो हमने डिस्कस किया था पहले, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. इसे हम लिख सकते हैं IB प्लस IC. आप जानते हैं दैट इज बीटा IB. मैं इसे लिख सकता हूँ, IB कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बीटा IB.
तो आप IE को IB के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी -20 प्लस 430 IB प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस बीटा, बीटा आपको पता है 50 है, 51 IB इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये आपका आएगा IB, जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ ये आएगा आपका 481 IB इज इक्वल टू 19.3, IB is equal to 19.3 upon 481, which comes 0.04 मिली एम्पियर। तुम्हारे पास IB की वैल्यू आ चुकी है, IB is equal to 0.04 मिली एम्पियर। हाईलाइट हम इसे कर देंगे। बेसिकली इसमें इन्होंने बेस करंट ही पूछा है, तो आप बेस करंट आपको निकालना था, तो चाहे तो आप कलेक्टर करंट भी निकाल सकते हैं, और कलेक्टर करंट तो आपको निकालना होगा बिकॉज VC हमें फाइंड आउट करना है। तो VC के लिए यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है IC हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये निकालना होगा। तो देखिए जब आपके पास IB आ चुका है, तो IC की बात करते हैं हम। IC इज इक्वल टू बीटा IB, बीटा दिया हुआ है 50 इंटू IB है 0.04 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो विच बिकम्स 2 मिली एम्पियर। तो IC हमारे पास आ गया 2 मिली एम्पियर। अब आपको VC निकालना है, आप देख सकते हैं VC आपको निकालना है। तो VC किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज था जो VCC वो 20 था, यहाँ से हम चले तो कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो इसमें से उस ड्रॉप को अगर हम घटा दें तो VC के बराबर होगा, जो हम पहले स्टडी भी कर चुके हैं। तो VC बेसिकली इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। VCC आपको मालूम है 20 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस IC आपने निकाला है 2 इंटू रेजिस्टेंस 2। आपका करंट मिली एम्पियर में है, रेजिस्टेंस किलो ओम में है, तो हम इन्हें क्योंकि आपस में कैंसिल कर देंगे, मिली और किलो कैंसिल कर दें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इससे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी VC की, दैट कम्स टू 16 वोल्ट। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप बायसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का बायसिंग यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके बाद हम सेकंड बायसिंग स्टार्ट करेंगे।